हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी मेरठ के कंकड़खेड़ा में और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ से शामली तक वाया मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A। आप सामने की ओर एक फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे। ये फ्लाईओवर है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास। वैसे इसका नाम चेंज हो गया, अब ये NH 334 हो गया है। और जैसे ही हम इस फ्लाईओवर को पार करेंगे, ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है मेरठ को हरियाणा के करनाल से जोड़ने वाला 98 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाइड अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे 709A। दिसंबर 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ शुरू हुआ इस हाईवे का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और अपनी डेडलाइन को काफी पीछे छोड़ चुका है। हालांकि इस हाईवे के निर्माण में देरी का जो प्रमुख कारण था वो पहले कोरोना पैंडेमिक और बाद में पोल्यूशन के कारण लगभग 5.5 महीने तक मिट्टी खनन पर रोक मुख्य वजह रही। तो दोस्तों, NHAI द्वारा मेरठ में कंकड़खेड़ा बाईपास से शुरू होकर करनाल में NH 44 जंक्शन ताऊ देवीलाल चौक तक 98 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण कार्य 2 चरणों में किया जाना निश्चित किया, जिसमें फेज 1 मेरठ से यूपी हरियाणा बॉर्डर जिसकी सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी और कुल लंबाई है 84 किलोमीटर के निर्माण की जिम्मेदारी दी NHAI के बागपत खंड को। कंस्ट्रक्शन कंपनी है अहमदाबाद की DRAIPL। और फेज 2 जो कि हरियाणा में पड़ता है, यूपी हरियाणा बॉर्डर से यमुना नदी से NH 44 जंक्शन ताऊ देवीलाल चौक तक 14 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 709A का निर्माण कार्य करवाया हरियाणा सरकार ने। तो दोस्तों, आप सामने की ओर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये है लुधियाना से कोलकाता की ओर जाने वाला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि इस हाईवे को यहां से ओवरपास करता हुआ खुर्जा की साइड होते हुए कोलकाता की दिशा में जा रहा है। शामली की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब ग्राम दबथवा में, जो कि इस हाईवे पर पड़ने वाला एक बड़ा आबादी क्षेत्र है। बट ना कोई फ्लाईओवर, ना कोई व्हीकल अंडरपास और ना कोई बाईपास। आबादी के बीच से निकलता हुआ ये हाईवे आगे जाके कहीं कोई बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए, NHAI को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हम पहुंच गए हैं अब अपर गंगा कैनाल यानी गंग नहर के पास और इसके साथ ही गुजरता चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो बहुत जल्द ये कांवड़ मार्ग कांवड़ियों से भर जाएगा। इस कांवड़ मार्ग को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे हैं इस गंग नहर पर बने हुए 4 लेन नए पुल पर, जिसके बन जाने से 150 साल पुराने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने गंग नहर के जर्जर पुल को मुक्ति मिल गई है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए यहाँ से एक रोड राइट साइड को जाती है जो कि सरधना शहर की ओर चली जाती है और यहाँ से सीधा करनाल की ओर। तो दोस्तों, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं अब नानू गांव में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड वाइडनिंग का कार्य हुआ ही नहीं, रोड दोबारा नई बना दी गई है। बट लैंड एक्विजिशन यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ के लोकल निवासियों का विरोध था, जिस वजह से रोड का जो चौड़ीकरण है वो नहीं हो पाया। हालांकि नानू गांव के दूसरे छोर पर एक अंडरपास का निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया है। यह दोस्तों, मेरठ से करनाल की दिशा में जाते हुए ये पहला फ्लाईओवर है जो कि पूर्णतः बनके तैयार है और आम पब्लिक के लिए ऑपरेशनल किया जा चुका है। तो दोस्तों, नानू गांव को पार करने के बाद कुछ दूरी पर ही
काकेपुर गांव के नज़दीक बनाया जा रहा है इस हाईवे का पहला टोल टैक्स प्लाजा। अभी तक तो मेरठ से करनाल तक का जो पूरा सफ़र था वह टोल फ्री हुआ करता था, पर अब जैसे ही ये हाईवे बनकर तैयार हो रहा है तो अब इस हाईवे पर टोल भी लगेगा। 2 टोल प्लाजा इस पूरे हाईवे पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये पहला टोल और टोल के दोनों साइड पर 500 मीटर तक बनाई हुई आरसीसी रोड। हालांकि ये टोल प्लाजा अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, बट आने वाले 2 से 3 महीनों में इस टोल प्लाजा के ऑपरेशन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मेरठ से शामली तक का जो पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आप देख ही पा रहे हैं मेरठ के कंकड़िया बाईपास से, जहां से हमने ये अपने सफ़र की शुरुआत की थी, अभी तक कोई भी निर्माण कार्य इस हाईवे पर नहीं बचा है और आगे भी हम देखेंगे कि इस हाईवे की क्या प्रोग्रेस है। वेल, आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं ग्राम भूनी में, और यहाँ पर भी एक चौराहा पड़ता था जो कि काफ़ी बिजी चौराहा था, काफ़ी ट्रैफिक वाला चौराहा था, क्योंकि उस वजह से राइट साइड जाएंगे तो सरदना शहर की ओर चले जाएंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे तो हर्रा होते हुए बड़ौद तक जा सकते हैं। और इस चौराहे पर भी एक फ्लाईओवर बन रहा था जो कि बनकर पूरी तरह तैयार है, ऑपरेशनल है। फ्लाईओवर नंबर 2 नेशनल हाईवे 709A। एक तेज घुमाव के साथ हम पहुंचे हैं गांव बपारसी में, और यहां से कुछ ही दूरी पर है हिंडन नदी। और एक तेज घुमाव के साथ हम पहुंचने वाले हैं अब हिंडन नदी पर बने हुए 2 लेन के नए ब्रिज के पास। ये सामने है हिंडन नदी और उस पर बना हुआ ये 2 लेन वाइड न्यू हिंडन ब्रिज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस हाईवे के बारे में बता दूं कि NHI के अंडर आने से पहले ये हाईवे पहले स्टेट हाईवे के अंडर आता था, और ये हाईवे पहले से ही 4 लेन था, बट इसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी और कई ब्रिजेस 2 लेन के ही छोड़ दिए गए थे। बट 2018 में जब NHI को इस हाईवे की जिम्मेदारी दी गई, तब यह तय हो गया था कि ये सभी ब्रिजेस 4 लेन वाइड कर दिए जाएंगे। और यह है हिंडन नदी के साथ लगता हुआ वन क्षेत्र, और जैसे ही इस फॉरेस्ट एरिया को हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आगे लेफ्ट साइड में है इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन कंपनी DRA IPL का RMC प्लांट और स्टॉक यार्ड। पूरे हाईवे पर यहीं से ही मटेरियल की सप्लाई की जा रही है। काफ़ी बड़े एरिया में ये प्लांट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लगाया गया है। ग्राम बिटावड़ा, काफ़ी समय तक यहाँ पर एक अंडरपास निर्माणाधीन था, जिस वजह से इस पूरी रोड का इस गांव के अंदर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। गांव वालों की डिमांड थी कि इस गांव में 2 अंडरपासेस का निर्माण किया जाए, और NHI एक अंडरपास पर ही अड़ा रहा, जिसका नतीजा अब ये हुआ कि इस गांव में अब एक भी अंडरपास का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तो दोस्तों, शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और फ्लाईओवर जिस पर हम अभी चल रहे हैं, और ये फ्लाईओवर बनाया गया है बड़ौद से कंट्री साइड सड़कों से बुराना तक जाने वाली रोड पर। और शामली करनाल की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर एक और फ्लाईओवर जो कि बनाया गया है कांधरा से बुराना की ओर जाने वाली रोड पर। दोस्तों, एक यही फ्लाईओवर था जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर भी
अब ऑपरेशनल कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं बचा, बस थोड़ा बहुत जो ये डिवाइडर का काम था ये भी 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा और दोनों साइड इस हाईवे की ओपन कर दी जाएंगी आम पब्लिक के लिए। दोस्तों मेरे सामने है एक और फ्लाईओवर और ये फ्लाईओवर बनाया गया है फुगाना कट पर। दोस्तों इस हाईवे पर जिस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य सबसे पहले शुरू हुआ था वो यही फ्लाईओवर था, बट लेफ्ट साइड में थोड़ी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये फ्लाईओवर बीच में ही लटक गया, अधर में रह गया। बट अब ये फ्लाईओवर पूर्णतः बनके तैयार है और आम पब्लिक के लिए ऑपरेशनल किया जा चुका है। तो दोस्तों मेरठ से शामली तक जाते हुए अभी तक हमें जितने भी फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस मिले हैं वो पूर्णतः तैयार हो चुके हैं, आम पब्लिक के लिए ऑपरेशनल किए जा चुके हैं। तो 65 किलोमीटर मेरठ से शामली तक का जो सफ़र है वो अब 45 से 50 मिनट में पूरा करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। बस जो अब इंतज़ार है वो शामली बाईपास के निर्माण का है। और आगे की साइड एक छोटा सा पैच। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस कर रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। उसके लिए रोड के बीच में और दोनों साइड पर पिलर्स बनाने का कार्य चल रहा है। आने वाले कुछ समय में आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इस ग्रीनफील्ड फेज 2 की भी पूरी जानकारी दूंगा। मेरठ से शामली के बीच में बस एक यही थोड़ा सा पैच है जहाँ पर रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ है और थोड़ा टाइम लगेगा इस पैच पर भी रोड बनने के लिए, क्योंकि जब तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पूरा इंटरचेंज इस हाईवे के साथ नहीं बन जाएगा तब तक थोड़ा सा पैच तो यहाँ पर रहेगा ही। गांव काबरोत और यहाँ पर भी है एक ब्रिज जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज अभी NHAI को हैंडओवर नहीं किया गया है क्योंकि NHAI द्वारा सड़क निर्माण से पहले ही PWD डिपार्टमेंट द्वारा इस ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया था। दोस्तों आप सामने एक फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे। ये फ्लाईओवर है गांव बलवा के पास से शुरू होकर साईधाम मंदिर तक जाने वाला दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B का शामली बाईपास, जो कि एक रिंग रोड के रूप में बनाया जा रहा है। पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709AD का शामली बाईपास भी गांव बलवा के पास इसी शामली बाईपास पर आकर मर्ज हो जाता है और मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A भी इसी बाईपास के साथ ही मर्ज हो जाएगा। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप शामली तहसील के पास बन रहे जंक्शन से मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A के शामली बाईपास से कनेक्ट कर जाएंगे, जो कि आपको शामली के भीड़ भाड़ और नैरो रोड से बचाता हुआ शामली करनाल रोड स्थित टिपराना विलेज के पास मर्ज हो जाएगा। दोस्तों मैं अपना आज का सफर जारी रखूंगा शामली तक और ये जगह है सिंबल का ताजपुर और इसके आगे हम पहुंच गए हैं शामली शहर की ओर। यहां से आगे शामली से करनाल तक का सफर हम जारी रखेंगे अगली वीडियो में। तो होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।